Good morning, students. Today we will discuss about the industrial system. An industrial system consists of input, processes and outputs. इन्होंने कहा कि जो उद्योग होते हैं उसमें तीन चीज़ें हम शामिल करते हैं: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में जो चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे उसमें रॉ मटेरियल आएगा, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इनपुट सबसे पहले जब भी हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है, और जो इन्वेस्ट हम करेंगे उसमें हमारी जो लागत लगेगी वो लगेगी रॉ मटेरियल पे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए रॉ मटेरियल होता है वो नेसेसरी होता है और वो हमें लाना पड़ता है। लेबर, काम करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट के लिए साधन खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ें हमारी इसमें इनपुट में शामिल होती हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इनपुट के बाद जो हमारा सेकंड एक्टिविटी होती है वो होती है प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल से जो रॉ मटेरियल हमारे पास होता है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि जब हम खेतों में जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ कॉटन होता है, कॉटन बॉल्स होती हैं, लेकिन जब कॉटन बॉल्स को हमें कपड़ा बनाना होता है तो पहले थ्रेड तैयार किया जाता है, वीविंग होती है, कलरिंग होती है, उसके बाद उसे शर्ट वगैरह बनाई जाती है। यानी कि जो क्लोथ के रूप में जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमारे सामने होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट्स वो एक्टिविटी है जिसमें हमें इनकम हमारे सामने होती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। The process include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. इसमें क्या लिखा गया है कि इनपुट क्या था, वही रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड। प्रोसेस में हमने क्या किया कि रॉ मटेरियल से हमने कपड़ा तैयार किया। उसके बाद जो आउटपुट होगा हमारे सामने वो होगी एक शर्ट। ठीक है ना, उसी से हमें अपनी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो इनकम का साधन है वो शर्ट होगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन की। जो इंडस्ट्रियल रीजन होता है उसका क्या मतलब होता है? Industrial region emerges when a number of industries locate close to each other. इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब होता है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होती हैं एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और अपना करीबी होने का वो फ़ायदा उठाती हैं। अब इससे हम क्या समझे? मान लो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ हैं, कोई शुगर मिल है, कोई शुगर मिल है, कोई कपड़ा मिल है, ठीक है ना, कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे से उस चीज़ का लाभ उठाती हैं। मान लो मतलब किसी इंडस्ट्री में कपड़ा तैयार करने की कोई इंडस्ट्री है, लेकिन कपड़ा तैयार करने के लिए जो मशीन बनेगी वो किसी पास की ही इंडस्ट्री में बन रही है, तो उनका जो लाने ले जाने का जो खर्चा है वो भी बचेगा। दूसरा, वो कम और ज़्यादा भी करते रहेंगे, यानी कि जो प्राइस होंगे उनमें भी हो सकता है उनको छूट मिले। तो किसी ना किसी तरीके से ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आगे हम बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। अगर यहाँ पे हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप ये काफ़ी फेमस हैं इंडस्ट्रियल रीजन के लिए। आगे अगर बात करें हम इंडिया की, तो यहाँ पर इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट। ये सभी हमारे इंडिया में फेमस जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो माने जाते हैं।